जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि ये इनसाइट एकेडमी की जो इंडियन जीके की, भारतीय सामान्य ज्ञान की, इंडियन हिस्ट्री के जो जीके चल रहा है उसकी दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू लगाए थे और उनका हमने विस्तार से विश्लेषण की थी, चर्चा किया था। तो इन सिंधु घाटी की सभ्यता के ही आज हम और क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को चालू करने के पहले आप लोगों की एक सूचना है कि इनसाइट एकेडमी में मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी से संबंधित क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं। उनको आप एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से और वीडियोज को देख सकते हैं। इसके अलावा इनसाइट एकेडमी में एमपीपीएससी मेंस के लिए पेपर 4 इथिक्स की एक क्लास चल रही है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, जिसमें अभी दर्शन शास्त्र को पढ़ाया जा रहा है। फिलोसफर्स जो हैं आपके वो पढ़ाए जा रहे हैं। तो वापस लौटते हैं अपनी आज की क्लास में। इस आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्या देख रहे हैं, एमसीक्यू लगा रहे हैं। तो हमने क्या किया था, 53 एमसीक्यू लगा लिए थे, प्रश्न नंबर 53 तक लगा लिया था। वहां से आज हम क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न आता है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं किया गया है। देखो, हमने एक प्रश्न लगाया हुआ है, पिछले वीडियो में आप जाके देखेंगे। इस आपकी जो सील होती थी, मोहरें होती थी, वो किस चीज़ की बनी होती थी, स्टीएटाइट की। एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हमने लगाया था कि ये जो सील या मोहरें होती थी उसमें सबसे ज़्यादा अंकन किसका किया जाता था, तो वो कौन था आपका, किस पशु, कौन सा पशु था, बैल था। अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा कौन सा पशु जिसका अंकन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन है आपके हाथी, गैंडा, बाघ और शेर। तो एक चीज याद रखिएगा, शेर का प्रमाण वहां पर नहीं मिला है, शेर का प्रमाण वहां पर नहीं मिला है। ठीक है, तो शेर का अंकन नहीं किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। देखो, इतिहास के कालखंड का जब हमने विभाजन देखा तो उसमें हमने देखा था कि जो कांस्य युगीन सभ्यता होती है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब उनको कांसे की जानकारी थी। क्या थी, कांसे की जानकारी थी। अब यहाँ पे आता है कि उनको और किन किन धातुओं की जानकारी थी। तो वो लोग सोना चांदी से परिचित थे, सोना चांदी से परिचित थे। सोना का वो आयात करते थे कहाँ से, कोलार से, कोलार आपका कर्नाटक में। चांदी का वो आयात करते थे राजस्थान से, पहला। दूसरा, तांबे और कांसे से परिचित थे, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता ही थी ये तो। इसके अलावा टिन व शीशे से परिचित थे। ये कहाँ से आयात करते थे, मेसोपोटामिया से। तो किससे परिचित नहीं थे, तो लोहे से अपरिचित थे वो। लोहे से उनका कोई परिचय नहीं था। क्यों, क्योंकि लोहा कब आया, पहली बार वैदिक कालीन संस्कृति के दौरान देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विसर संस्कार, मतलब कि डबल बरियल्स प्राप्त हुए। मतलब डबल बरियल का मतलब क्या होता है, युगल समाधान का मतलब क्या होता है, जहां दो लोगों को एक साथ दफनाया गया हो। ठीक है, इसका साक्ष्य कहां से मिला है, आपके लोथल से मिला है। कहां से, लोथल से मिला है। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में अगर आप जाएंगे, सबसे पहले कपास का उत्पादन कहाँ हुआ था, प्रश्न था हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर लगाया था हमने। उसमें हमने डिस्कशन में बताया था आपको कि इस कपास को किस नाम से जाना जाता था। तो वो क्या था, उसको सिंडॉन बोला जाता था। कभी कभी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, सिंडन भी हो जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसको क्या बोलते थे, सिंडन या सिंडॉन बोलते थे। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, कॉटन को क्या बोलते थे, सिंडॉन बोलते थे। इसके बाद है आपका, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन तांबे का रथ, आज भी जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया कि वो कौन कौन सी धातु से परिचित थे। तो टिन, सीसा, तांबा, कांसा, सोना, चांदी,
इनसे परिचित थे, तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ होगा। तांबे का रथ कहाँ से मिला है? आपके दाइमाबाद से मिला है। अब आपको अच्छे से याद आ जाना चाहिए कि हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता के एक्सट्रीम पॉइंट्स देखे थे, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी, तो उनमें से एक पॉइंट कौन सा था आपका? दक्षिणी पॉइंट, जो क्या था? दाइमाबाद था। दाइमाबाद कहाँ है? आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जहाँ से आपको क्या प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आता अगला प्रश्न कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हमने अभी डिस्कस किया कि हड़प्पा वासी धातुओं का आयात करते थे। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके? चांदी, टीन और सोना। इनमें से हमको कूट पहचानना है, चांदी, टीन और सोना। तो इन तीनों धातुओं को क्या करते थे? वो आयात करते थे। सोना आपके कोलार से, चांदी आपके राजस्थान से, टीन भी राजस्थान और बाहर से। फिर है हड़प्पा वासी लाजवर्द या लैपिस लजूरी भवन निर्माण की एक सामग्री होती है, उसका आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। वो कहाँ से करते थे? हिंदू कुश की पहाड़ियों से करते थे। वो हिंदू कुश की पहाड़ियाँ जो आज की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ती हैं। फिर है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल कौन सा है? मतलब इन दोनों में, इन तीनों, इन सभी ऑप्शन में से कौन 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 से ऑप्शन सही हैं जो कहाँ पड़ते हैं? आपके अफगानिस्तान में पड़ते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं हमको, प्रमुख रूप से वो क्या है? मुंडीगाक और सुरतोगोई। तो मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों कहाँ स्थल हैं? ये हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ स्थित हैं? अफगानिस्तान में स्थित हैं। इसके बाद है आपका कि कौन कौन से, इनमें से कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर रहे हैं? मतलब एक बंदरगाह तो हमको अच्छे से पता है कि लोथल को बोलते हैं, इसके अलावा भी कई बंदरगाह रहे हैं। उसमें कौन कौन से हैं आपके? तो सुक्ता गैंडोर, कुंतासी, अलहद्दीनो और बालाकोट। अच्छे से याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख बंदरगाह था वो क्या था? लोथल था। पर वो एकमात्र बंदरगाह नहीं था। उसके अलावा और क्या बंदरगाह थे वहाँ पर? सुक्ता गैंडोर था, कुंतासी था, अलहद्दीनो था, बालाकोट था। ये सभी बंदरगाह थे, पत्तन थे। ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका जो प्रश्न है वो क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर किन किन जानवरों का अंकन होता था? जो आद्य शिव की मुहर मिली है, पशुपति शिव की मुहर मिली है, उसमें कौन कौन से जानवर नीचे अंकित रहते थे उसमें, है ना? तो कौन कौन से जानवर रहते थे? टोटल 5 जानवर रहते थे, याद रखिएगा। कौन कौन से? गैंडा, भैंसा, हाथी। 3 तो हो गए, गैंडा, भैंसा और हाथी। चौथा क्या था? बाघ, व्याघ्र जिसको बोलते हैं। और 5वां क्या था? हिरण। तो गैंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरण। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति, जिसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हो आप? नर्तकी की कांस्य मूर्ति। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है आपको? तो वो कहाँ से मिली? आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके बाद है आपका कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति मिली है? पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति मतलब, प्रस्तर मतलब क्या होता है? पत्थर। प्रस्तर मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति कहाँ से मिली है? आपके हड़प्पा स्थल से मिली है। ठीक है। इसके बाद है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान दिखाए गए हैं? मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता दिखाया गया है। किस स्थल में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता दिखाया गया? ऐसी क्या मिली है? मूर्ति मिली है, ऐसे का है, ईंट मिला है। तो ये ईंट कहाँ से मिला है आपके? तो चन्हुदड़ो से मिला है। कहाँ से? चन्हुदड़ो से। चन्हुदड़ो कहाँ है? आपके पाकिस्तान में है। चन्हुदड़ो कहाँ है? हमारे पाकिस्तान में है। इसके बाद क्या आता है अगला प्रश्न, 67वां प्रश्न कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर, जार मतलब क्या होता है? एक तरीके से बर्तन, बर्तन टाइप की चीज। ठीक है। तो जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन किया गया है। अपने उसमें चोंच में मछली को दबाई हुई चिड़िया को दिखाया गया है और साथ ही साथ पेड़ के नीचे खड़ी एक लोमड़ी को दिखाया गया है।
जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के क्या है, एकदम समान है, सादृश्य है। तो ये इन चीज़ों का अंकन जो किया गया है, ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये आपके लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 68। प्रश्न क्या बोलता है आपका कि स्वतंत्रतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ से मिले हैं? मतलब स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रोत्तर भारत मतलब स्वतंत्र भारत में, या स्वतंत्रता के पश्चात वाले भारत में सबसे ज़्यादा स्थल भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अच्छे से याद रखिएगा, आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो वो लोग क्या खाते थे? यव खाते थे। क्या खाते थे? यव। यव को क्या बोलते हो हिंदी में? जौ बोलते हो। इसके अलावा वो क्या खाते थे? दालें खाते थे। और क्या खाते थे? गेहूं खाते थे मुख्यतया। पर चावल उनकी मुख्य फसल नहीं थी, चावल उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन दिया जाता है आपको कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल कथन सही है, सही कथन है। कारण क्या दिया था उसका? रीजन क्या दिया था? कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण बिल्कुल स्पष्ट है कथन के परिप्रेक्ष्य में कि भाई ये दोनों क्या है, दोनों स्थल क्या है, आज की तारीख में विलुप्त हो गए हैं, पर ये उत्खनन के दौरान 1921 में क्या मिले थे? सामने आए थे, उभर कर सामने आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है कि दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? कि यह प्रमुखतया लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। क्या था? ये एक ऐसी लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व तो था, पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था, वर्चस्व नहीं था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल जस्ट अभी हमने पढ़ा ऊपर, उन कपास के वस्त्रों को हम क्या बोलते थे? सिंडान बोलते थे, सिंडोन बोलते थे। तो आपके लिए प्रश्न क्या है कि उपयुक्त कथनों में से, दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं कि धार्मिकता तो थी पर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं थी। पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है कि कॉटन के वस्त्रों का प्रयोग होता था। हाँ, होता था। दोनों कथन सही हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 72 में। वो क्या बोलता है कि आपको क्या करना, मैच करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है? हड़प्पा कालीन स्थल दिया है और यहाँ पे उसका स्थान दिया है, कहाँ वो स्थित है। जैसे क्या है? मांडा। तो मांडा में आपका कहाँ है? आपके जम्मू कश्मीर में। हमने जब इसको डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता के एक्सट्रीम स्थल्स को, तो जो सबसे उत्तरी स्थल है वो क्या है? आपका मांडा ही है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर हमने जो सबसे दक्षिणी स्थल डिस्कस किया था वो क्या था? आपका दाइमाबाद या दीमाबाद। तो ये यहाँ पे दिया है दाइमाबाद, जो कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया है? वो है कालीबंगा। कालीबंगा, काली बैंगल्स, ये कहाँ है? आपके राजस्थान में है। और आखिरी आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? आपके हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर जाएं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो क्या है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो देखो, तांबे की प्राप्ति वहां से हुई, बकायदा हुई। स्वर्ण की प्राप्ति के साक्ष्य मिले हैं आपके। ठीक है, स्वर्ण का आयात करते थे वो लोग कोलार से। चांदी की प्राप्ति के साक्ष्य मिले हैं, चांदी का आयात करते थे वो लोग राजस्थान से। पर लोहे के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। लोहे के जो प्रथम प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं हमारे भारतीय इतिहास में, वो कहाँ से मिले हैं? वैदिक कालीन सभ्यता से मिले हैं। और वैदिक कालीन सभ्यता के बाद आपका जो द्वितीय नगरीकरण होता है, उस दौरान लोहे का प्रयोग अपने चरम पर पहुंच गया था। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ही नहीं हुए हैं। तो इस चीज को तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि शेर के साक्ष्य अभी तक यहाँ पे नहीं मिले हैं। किसके? शेर के साक्ष्य। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू का आखिरी प्रश्न। वो क्या है कि चन्हू दड़ों का उत्खनन कार्य किसने किया था। तो चन्हू दड़ों के उत्खनन कार्य का निर्देशन किसने किया था? जे.एच. मैके ने किया था। जे.एच. मैके ने। तो ये क्या था दोस्तों, आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एमसीक्यू था, जिसमें पहले लेक्चर में हमने लगभग 50 एमसीक्यू लगाए थे। आज के लेक्चर में हमने लगभग 25 एमसीक्यू लगाए हैं। इस प्रकार लगभग 75 से 80 प्रश्न हमने लगाए हैं और इसमें डिस्कशन के दौरान हमने इनमें अधिक से अधिक पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इन दोनों वीडियोज को आप देख करके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को लगा सकते हैं। तो अगले लेक्चर में जब हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो वैदिक कालीन सभ्यता के एमसीक्यू लगाने का चालू करेंगे। तो अब आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।